Audio Tune. कादसिया की जंग में जब ईरानी परास्त हो गए और उनमें से जो कुछ साथी भाग गए थे, उन्होंने बाबिल में रुककर अपने बचे हुए साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब इसकी खबर हजरत साद को हुई तो इस लश्कर को जमा होने से रोकने का इरादा किया और एक छोटा लश्कर आगे भेजा जो रास्ता साफ करते जाए। इस छोटे लश्कर से इन लोगों की कई बार झड़प हुई। और एक बार फिर बाबिल पहुंचकर एक बड़ी जंग हुई। नेज़े से नेज़े और तलवार से तलवार टकराई। यहां भी ईरानी फौज एक बार फिर से हार गई और भाग निकली। अब मदाइन और बहरा शेर में सिर्फ दजला नदी रुकावट बन रही थी। ईरानियों ने पुल तोड़ डाला ताकि मुसलमान नदी पार न कर सकें। फिर भी साद रदी अल्लाह अन्हु ने यह कहकर अपना घोड़ा नदी में डाल दिया कि ए ईमान वालों, मेरे मुसलमान भाइयों, दुश्मनों ने अपनी हार से तंग आकर ऐसा किया है और दूसरी तरफ पनाह ली है। अगर हम ये मुहिम जीत लें तो आगे से सब रास्ते साफ हो जाएंगे। ये देखा देखी सभी सिपाहियों का हौसला बढ़ गया और सबने अपने घोड़े अल्लाह का नाम लेकर नदी में डाल दिए। नदी का बहाव बहुत तेज था जो उनके घोड़ों को इधर उधर जोर मार रहा था, मगर ये लोग ईमान वाले थे जो अल्लाह पर यकीन रखते थे। बहुत ही शांति से ये लोग नदी के दूसरे किनारे पर उतरे तो देखा ईरानी फौज ने तीरों की बारिश शुरू कर दी, मगर मुसलमानों पर इसका कुछ असर न हो पाया और ये शेर की तरह उनकी तरफ झपट रहे थे। घमासान जंग शुरू हो गई और यहां भी ईरानी फौज को हार का सामना करना पड़ा। ईरानी फौज के शाही खानदान को यज़्दगुर्द हलवान भेज चुका था। जब इस जबरदस्त फौज को देखा तो खुद भी वहां से चला गया। अब मुसलमान बिना किसी रुकावट के शहर में दाखिल हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाहु अकबर। फिर सब मुसलमान शाही महल में दाखिल हुए और जहां पर बादशाह के बैठने की जगह थी वहां पर मेंबर ने खड़े होकर अजान दी और महल में ही जुम्मे की नमाज अदा की गई। महल में कुछ कीमती चीजें भी मिली जिनको हजरत साद के सामने पेश किया गया। इनमें कुछ ऐसी अनोखी चीजें भी थीं जिन्हें देखकर सब ताज्जुब कर रहे थे। कयानी सिलसिले से लेकर नौशेरवां तक की अनगिनत यादगारें थीं। नौशेरवां का सर का ताज से लेकर किसरा, हरमुज और किबात के खंजर, तलवारें वगैरह ऐसे बहुत सी चीजें थीं। वहां पर सोने के घोड़े और ऊंटनियां भी थीं। इन चीजों के साथ साथ सोने का फर्श भी था जिस पर बैठकर ईरानी बादशाह महफिल शराब सजाया करते थे। ये सब हजरत साद के सामने पेश किया गया। हजरत साद ने 30 मिलियन का लूटा हुआ माल अपने फौजियों में तकसीम कर दिया। सोने का फर्श और पुरानी यादगारें मदीना भेज दी गईं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का इरादा था कि इन सब को महफूज रख लिया जाए, मगर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु और दूसरे लोगों के मशवरे से ये सब चीजें भी लश्कर में बांट दी गईं। अब शुरू होती है इराक की सबसे बड़ी और आखिरी जंग। इराक की सबसे आखिरी और बड़ी जंग जलूला पर सन 16 हिजरी में हुई। ये बगदाद से खुरानसा जाते हुए रास्ते में आता है। मदाइन की हार के बाद ईरानियों ने जलूला में बड़ी जोरदार तैयारियां शुरू कर दी। सेना के कमांडर यरजाद ने, जो रुस्तम का छोटा भाई था, उसने शहर के चारों तरफ खाई खुदवा दी। हर वे तरीका अपनाया जो उसको जंग में जीतने का लिए काम आने वाला था। हजरत साद ने इन तमाम हालात से अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को आगाह किया। आपने वहां से अपना फरमान भेजा कि हाशिम बिन उतबा को 12,000 जंगजू के साथ इस मुहिम पर भेजा जाए। आपके इस लश्कर ने आगे बढ़ाकर शहर को घेर लिया। लंबे अरसे तक ईरानी अपने अपने किलों में बंद रहते। कभी कभी बाहर निकलते भी तो मुसलमानों से मुकाबला होता और मुंह की खाते। 80 दिनों के घिराव के बाद भी दोनों अतराफ से लोग अपनी अपनी हट पर अड़े रहे। एक दिन ईरानियों ने अचानक से मुसलमानों पर हमला कर दिया
और मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिए। मगर अल्लाह की मदद और करिश्मा ऐसा हुआ कि जोर जोर से आंधी चलने लगी और ईरानी फौज को पीछे हटना पड़ा और ईरानी घबराहट के मारे उल्टे पांव भागने लगे। हवा में इतनी धुंध छा गई कि भागते वक्त कुछ नजर न आता और हजारों लोग खंदक में गिरने लगे। ये सब देखकर मुसलमानों का हौसला बुलंद हो गया और नारा लगाते गए आगे बढ़े, शहर में दाखिल हो गए और शहर पर कब्जा कर लिया। जब यज़दगुर्द को इस हार की खबर मिली तो वह ईरान से भाग गया। मुसलमानों ने हर तरफ उसकी मुनादी करा दी। चूंकि यहां इराक की सरहद खत्म हो जाती है, इसलिए इसको इराक की आखिरी जंग ही समझा जाएगा। हर तरफ इस्लाम का परचम बुलंद किया गया। हजरत जियाद ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को मशविरा दिया कि एक भारी लश्कर के साथ ईरानियों का पीछा किया जाए, मगर आपने इस बात को ध्यान न देते हुए कहा कि हमारे और ईरानियों के दरमियान एक पहाड़ की सरहद बना दी जाए। मेरे लिए अपने भाइयों की हिफाजत ज्यादा अहम है। ऐसे थे इस्लामी फौज के रहनुमा। इसके बाद सन 13 हिजरी की शुरात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सीरिया पर चारों अतराफ से चराही शुरू कर दी। आपने अबू उबैदा को हम्स पर, यजीद बिन अबू सुफियान को दमिश्क पर, शुराहबील को जार्डन पर और अमर बिन आरस को फलस्तीन पर हाकमियत दी, यानी वहां का हाकिम मुकर्रर कर दिया। जब ये लोग अरब की सरहदों से बाहर निकले तो उन्हें हर कदम पर रूमियों के बड्ढे बड्ढे जत्थे मिले, जिन्होंने उनसे छोटी छोटी जंगें की। ऐसे वक्त में मुसलमानों ने सबके मशवरे और सोच समझकर फैसला लिया कि बहुत से मोर्चों को एक साथ खोलना, सब लोग तकसीम होकर जंगे करना ठीक नहीं होगा। बेहतर यही है कि दुश्मन का मुकाबला मिलकर किया जाए। लेकिन इसके लिए खलीफा की इजाजत की जरूरत दरकार थी। इसलिए एक एल्ची को अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा गया। साथ ही ये पैगाम भी भेजा गया कि हमें और भी लश्कर की मदद दरकार है। उन दिनों मशहूर सेनापति और जंगजू हजरत खालिद इराक की मुहिम में लगे हुए थे, जो खलीफा का फरमान पाते ही वहां से दमिश्क के लिए रवाना हुए और रस्ते में छोटी बड्ढी जंगें जीतते हुए अजनादैन आ पहुंचे। यहां कैसर ने, जो रूम का सम्राट था, उसने मुसलमानों से मुकाबला करने की ठान ली और एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी। अजनादैन पर दोनों लश्कर का सामना हुआ। शुरहबिल यजीद और अमर बिन आस भी वहां मदद के लिए आ पहुंचे। घमासान जंग हुई। इसमें मुसलमानों के 3000 जंगजू शहीद हुए और रोमियों को हार का सामना करना पड़ा। यहां से तय होते ही खालिद ने दमिश्क को चारों अतराफ से जा घेरा। पहले से ही खालिद ने यह घिराव हजरत अबू बकर के खिलाफत के जमाने में शुरू कर दिया था, मगर फतेह के करीब आते आते ये दौर अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का शुरू हो गया था। दमिश्क, जिसे एशिया का वीनस कहा जाता है, सीरिया का सबसे मशहूर शहर था। इस शहर के चारों तरफ बद्दी बद्दी दीवारें थीं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके सभी दरवाजों पर लश्कर को तैनात कर दिया। कई मौसम गुजर गए। अब दमिश्क के किलेदारों को बाहर से मदद की दरकार थी, लेकिन खालिद ने बाहर से आने वाली कुमकों को भी बीच में ही रोक लिया और दमिश्क वालों को यहां भी परास्त हासिल हुई और निराशा ही हाथ लगी। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ जासूस अंदर भी छोड़ रखे थी, जिससे उन्हें अंदर की खबर मिली कि आज दमिश्क के किसी अफसर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। इस खुशी में वहां आज जश्न का माहौल है और दमिश्क ने जंगजुओं ने शराब पी रखी है, सब मदहोश है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने
अपने खुद साथियों के साथ मशकों के सहारे खाई पार की और फसील पर छर गए द्वारपाल को कब्जे में लिया और ताले तोड़ डाले। इधर से लश्कर पहले ही तैयार था। फाटकों के खुलते ही लश्कर अंदर आ गया और मुसलमानों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया।